Unit 1 Solution. Example number 2. Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution. तो इसके अंदर we need to find out molarity of a solution जिसके अंदर 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है और उसका जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू है 450 ml. ठीक है, तो NaOH हमारा 5 ग्राम है. नाउ ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 450 ml है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे. नाउ इसमें मोलारिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ अ सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर, जो कि हम पहले कर चुके हैं 450 डिवाइड बाय 1000. ओके, मोल्स ऑफ सैंपल निकालने के लिए हमें पहले मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है हमारा गिवन वेट ऑफ अ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सैंपल. तो हमारा सैंपल इसमें क्या है NaOH, इसका हमें वेट गिवन है 5 ग्राम और मोलर मास हम निकाल लेंगे. तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, मोलर मास ऑफ NaOH 23 इंटू 1. Na का जो मास होता है, मोलर मास होता है, वो 23 होता है और एक ही प्रेजेंट है तो इंटू 1. इसी तरीके से ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 1, एक ही प्रेजेंट है, एंड हाइड्रोजन का 1 इंटू 1. तो इससे हमारी वैल्यू क्या आती है 40 ग्राम पर मोल, जो कि मोलर मास है NaOH का. तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, मोल्स ऑफ अ सैंपल में, NaOH के फॉर्मूले में. जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा 5 ग्राम डिवाइड बाय 40 ग्राम इक्वल्स टू 0.125 मोल. 5 ग्राम क्या था हमारा गिवन वेट, जो कि हमें गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, 5 ग्राम ऑफ NaOH. 40 ग्राम था मोलर मास, जो हमने निकाल लिया इधर. ओके, तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चीज़ गिवन होनी चाहिए या पता होनी चाहिए, मोल्स ऑफ अ सैंपल एंड वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन. तो वॉल्यूम हमें मिल गई इधर जो कि गिवन थी, और मोल्स हमने निकाल लिए. नाउ इस वैल्यू को जो हम पुट करेंगे मोलैरिटी के अंदर तो क्या होगा 0.125 डिवाइड बाय 450 बाय 1000. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें 1000 ऊपर चले जाएगा. तो क्या हो जाएगा 0.125 इंटू 1000 डिवाइड बाय 450. तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 0.278 मोलर. तो यही था, हमें क्या निकालना था, मोलैरिटी निकालनी थी सोल्यूशन की. तो वो क्या है 0.278 मोलर. दैट्स इट.